योग वशिष्ठ विपश्चित की कथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड शुद्ध चेतना है, किंतु वस्तु के रूप में यह जड़ रूप में प्रकट होता है। अतः सब कुछ जीवित होते हुए भी मरा हुआ सा है। इसी प्रकार मैं और तुम भी जीवित होते हुए भी मरे हुए जैसे है। इस संसार भावना को संसार में और मैं तू की भावना को स्वयं में त्याग कर उचित कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। क्यों? यह संसार प्रतीति, वर्ल्ड अपीयरेंस क्यों उत्पन्न होती है? इसका कोई कारण नहीं है। जैसे किसी छोटे बच्चे के खेल का भी कोई कारण या उद्देश्य नहीं होता। अतः मनुष्य को विषय और मन के ज्ञान की निरर्थक खोज में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे यदि कोई सोना चाहता है तो वह आकाश को साफ नहीं करता। अब निम्नलिखित कथा सुनो। इस ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप नामक महाद्वीप में ततम नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी, जिस पर विपश्चित अर्थात विद्वान, बुद्धिमान नामक राजा का शासन था। उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव था। दरबारी कवियों ने भी अपने समस्त कौशल के बावजूद उसकी उपमाओं को थका डाला, पर वे उसका पूर्ण वर्णन न कर सके। लेकिन वे उसकी संगति से प्रेम करते थे और आनंद पाते थे। राजा भी उन्हें रोज बड़े उपहार देता था। वह ब्राह्मणों, पुरोहितों का भक्त था और प्रतिदिन अग्नि की उपासना भी करता था। उसके 4 मंत्री थे, जो राज्य की 4 दिशाओं की रक्षा में सतर्क रहते थे। उनके ज्ञान और पराक्रम के कारण राजा सदैव विजयी और अभेद्य था। एक दिन पूर्व दिशा से एक बुद्धिमान पुरुष राजा से मिलने आया। उसके शब्द कठोर और अप्रिय थे। उसने कहा, राजन, तुमने अपने को हाथ पांव से इस पृथ्वी से बांध लिया है। अब मेरी बात सुनो और विचार करो कि क्या करना है। तुम्हारा वह मंत्री जो नगर की पूर्व दिशा की रक्षा कर रहा था, मर चुका है। दक्षिण दिशा की रक्षा करने वाला मंत्री पूर्व की रक्षा के लिए भी गया, किंतु वह भी शत्रु के हाथों मारा गया। जब पश्चिम दिशा का मंत्री दक्षिण की ओर गया, तो शत्रु ने उसे भी मार डाला। तभी एक और व्यक्ति दरबार में दौड़ता हुआ आया और बोला कि उत्तर दिशा की रक्षा करने वाला मंत्री महल के द्वार पर है। राजा ने सेना को सतर्क किया और मंत्री को भीतर बुलवाया। मंत्री अंदर आया और राजा को प्रणाम किया। वह बहुत दुर्बल था और उसकी सांसें फूली हुई थीं। वह अपनी दुर्बलता के कारण शत्रु के द्वारा पराजित हो गया था। उसने राजा से कहा, स्वामी, शेष तीनों मंत्री मृत्यु के लोक में चले गए हैं, ताकि वे आपके लिए वह क्षेत्र जीत ले। केवल आप ही शत्रु को परास्त करने की शक्ति रखते हैं। इसी बीच एक और व्यक्ति दरबार में आया और सूचना दी, स्वामी, नगर को शत्रुओं ने पूरी तरह से घेर लिया है। उनके अस्त्र शस्त्र चारों ओर दिख रहे हैं। वे असुरों के समान शक्तिशाली हैं। उनके कवच आपकी ही भांति चमक रहे हैं। उनकी सेनाएं व्यवस्थित है। वे क्रुद्ध है और उनके युद्ध घोष भीषण है। उनकी सेना के नायक ने मुझे यह समाचार देने के लिए भेजा है। अब उचित जो भी हो, करे। यह संदेश सुनाकर वह व्यक्ति चला गया। राजा की सेना के सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ ने आगे कहा, इसी बीच सभी मंत्री राजा के पास एकत्र हुए और बोले, स्वामी, हमने शत्रु के विषय में विचार कर निष्कर्ष निकाला है कि शांति योजना के 3 उपाय साम, दाम, दंड है। भेद इस समय अनुपयुक्त है। केवल चौथा उपाय दंड या हिंसा ही उपयुक्त है। वस्तुतः हमने इन शत्रुओं से न तो कभी मित्रता की, न कभी संधि की, तो अब वह भी व्यर्थ है। वे शत्रु जो पापी, जंगली, विदेशी, आपस में दृढ़ता से जुड़े हुए हों और जो हमारी दुर्बलता को भलीभांति जानते हो, वे कभी शांति से नहीं मानते। अतः विलंब न करें, समग्र सेना को युद्ध के लिए आदेश दें। राजा ने आवश्यक आदेश दिए और मंत्रियों को युद्ध भूमि में भेज दिया। स्वयं कहा कि वे अग्नि पूजा के बाद शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में आएंगे। राजा ने स्नान किया और अग्नि पूजन के लिए गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, अब तक मैंने सहजता से सभी शत्रुओं को पराजित किया और दूर दूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। मैंने असुरों सहित अनेकों प्रजाओं पर राज्य किया, लेकिन अब शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसी कारण शत्रुओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण किया है। प्रभु, जैसे आज तक मैंने अग्नि को भिन्न भिन्न प्रकार की आहुतियां दी, आज मैं अपना सिर ही आहुति स्वरूप अर्पित करता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी अग्नि से 4 बलशाली योद्धा उत्पन्न हो, जो भगवान नारायण की 4 भुजाओं की भांति हो। ऐसा कहकर राजा ने सहज भाव से अपना सिर काट लिया और उसका शरीर अग्नि में गिर पड़ा। उसी अग्नि से राजा 4 तेजस्वी और अद्भुत शक्ति एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीरों के रूप में प्रकट हुआ। स्पष्ट था कि शत्रु चाहे अस्त्र हो, मंत्र हो, औषधि हो, किसी भी उपाय से उन्हें हराया नहीं जा सकता था। शत्रु सेनाएं भी बढ़ रही थी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में धुएं और अस्त्रों की भरमार हो गई। तलवारें चमक उठीं, बंदूकें गरज उठी, रक्त की नदियां बह चली, जिनमें हाथी भी डूब रहे थे। कभी कभी 2 अस्त्र आकाश में टकरा जाते और उनकी रोशनी से आकाश जगमगा उठता। हर योद्धा के मन में एक ही भाव था, या तो शत्रु को मारूं या स्वयं मारा जाऊं। युद्ध में मनुष्यों की छिपी हुई श्रेष्ठता और नीचता दोनों ही प्रकट हो गई। कहीं कहीं शरणार्थियों की भी हत्या हुई और लूटपाट भी हुई। जो लोग युद्ध में शामिल नहीं थे, वे भाग गए। युद्ध भूमि में जीवन और मृत्यु का भेद मिट गया। वशिष्ठ ने आगे कहा, चारों रूपों में राजा युद्ध भूमि के चारों दिशाओं में गया। उसने देखा कि उसकी सेना शत्रु की शक्तिशाली, संगठित और सुसज्जित सेना की अपेक्षा बहुत निर्बल है। उसने विचार किया, महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पी लिया था। मुझे भी अब अगस्त्य बनकर शत्रु सेना के इस समुद्र को सुखाना चाहिए। उसने वायव्यम अस्त्र का स्मरण किया, जो तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसने अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की और अस्त्र को शत्रु सेना की ओर चलाया। तुरंत चारों ओर अस्त्रों और शस्त्रों की नदियां बह चली। जो वायु चली, वह मानो प्रलय की वायु थी। वास्तव में उस अस्त्र की शक्ति से शत्रु सेनाएं शीघ्र ही नष्ट हो गईं। वायव्यम अस्त्र ने मूसलधार वर्षा, प्रचंड वायु और घने काले बादल ला दिए। शत्रु सेना के विभिन्न दल विभिन्न दिशाओं में भाग गए। चेदी सेना मोती और सर्पों की भूमि से दक्षिण की ओर भाग गई। पारसी वंजुला वन में मारे गए। दरद सैनिक गुफाओं में छिप गए। दसार्ण के योद्धा पास के जंगल में गए। वहां शेरों ने उन्हें मार डाला। शाक देश के योद्धा लोहे के अस्त्रों को सहन न कर सके और भय से कांपते हुए भाग गए। तुंगन देश की स्वर्णवर्णी सेना को डाकुओं ने वस्त्र छीन लिए और फिर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। शत्रु सेना के शेष सैनिक सह्याद्री पर्वत में छिप गए और 7 दिन तक वहीं रहे। वहां उनकी देखभाल विद्याधराओं, गंधार देश की स्त्रियाओं ने की। हूण, चीन, किरात के सैनिकों का भीषण विकृति हो गई। पेड़ भी राजा की शक्ति से डरकर युद्ध के बाद बहुत देर तक स्थिर खड़े रहे। विदुर देश की वायुसेना वायव्यम अस्त्र के झोंकों से झीलों में गिर पड़ी। पैदल सेना मूसलधार वर्षा के कारण भाग भी न सकी। हुण जो उत्तर की ओर भागे, वे दलदल में फंसकर मर गए। शाक जो पूरब भागे, राजा ने उन्हें एक दिन के लिए बंदी बनाकर छोड़ दिया। मंद्र देश के सैनिक महेंद्र पर्वत पर शरण लेने के लिए चढ़े। वे धीरे धीरे घिसटते घिसटते आश्रम तक पहुंचे। वहां ऋषियों ने उन्हें भोजन जल आदि दिया। वे जीवन रक्षा और भोजन के लिए पर्वत चढ़े, लेकिन देवताओं की गुफा से उन्हें 2 चीजें मिली, तुरंत सुरक्षा और अर्शियों की संगति, जिससे स्थायी शांति मिलती है। कभी कभी बुराई से भी अनायास ही भलाई मिल जाती है, जैसे कौआ और नारियल। दसान्नर के सैनिकों ने विष खा लिया और मर गए। है सैनिकों ने गलती से औषधि खा ली और वे उड़ने में सक्षम देवता बन गए। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार शत्रु का पीछा करते हुए वे चारों राजा, जो वास्तव में विपश्चित ही थे, बहुत दूर दूर तक पहुंच गए। भीतर की सर्वशक्तिमान चेतना के प्रभाव से वे दिग्विजय, संपूर्ण पृथ्वी विजय के लिए निकले थे। बहुत दूर तक अपनी सेना के साथ चलते रहे, परंतु बिना विश्राम निरंतर यात्रा के कारण उनकी सेना, शत्रु सेना तथा अस्त्र शस्त्र भी धीरे धीरे समाप्त हो गए, जैसे अग्नि ईंधन के बिना बुझ जाती है। चारों दिशाओं में बढ़ते हुए उन राजाओं के सामने विशाल सागर आ गया। मूसलधार वर्षा के कारण शेष अस्त्र कीचड़ में गिरकर गल गए। चारों भाइयों ने उस अपार सागर को विस्मयपूर्वक देखा। नोट: यह सागर का अत्यंत काव्यात्मक वर्णन आता है। मंत्रियों ने राजाओं को अनेक सुंदर दृश्य दिखाए। वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, बादल और पर्वतीय जातियां। नोट:
यहां भी काव्यात्मक वर्णन है। जिस प्रकार ब्रह्म एक होते हुए भी विविध रूप में प्रकट होता है, अनंत होते हुए भी यह संसार सीमित और नश्वर दिखाई देता है, उसी प्रकार सागर भी एक होते हुए विविध सागरों में विभाजित प्रतीत होता है। यह शाश्वत भी है और नाशवान लहरें भी। मंत्रियों ने और भी सागर दिखाए और बोले, स्वामी, इस सागर पर भगवान नारायण विश्राम करते हैं। उस दूसरे सागर में असुर छिपे हुए हैं। उस अन्य सागर में पर्वत छिपे हुए हैं। इस सागर के नीचे प्रलयंकारी अग्नि और घने बादल हैं। कितना आश्चर्य है कि यह सागर इतना विशाल, स्थिर और इतना भार वहन करने में सक्षम है। देखो, चंद्रमा पूरब में उदित होकर अपनी शीतलता सर्वत्र फैला देता है, सभी के लिए शुभता लाता है, रात का भय दूर करता है। किंतु इस चंद्रमा पर भी दाग है। जब देवताओं के शरीर भी कलंकित है, तब पृथ्वी पर क्या निष्कलंक है? किसे उत्तम और श्रेष्ठ कहा जाए, जिसे समय या भाग्य एक क्षण में कलंकित न कर दे? वास्तव में पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं। मंत्रीगण और अन्य लोग बोले, हे राजन, देखो, पृथ्वी की सीमाओं के रक्षक राजाओं को युद्ध में लगे हुए देखो। दिव्य अप्सराएं उन वीरों को जो युद्ध में मारे गए हैं, आकाशयान में बैठाकर ले जा रही है। यह जीवन का सर्वोत्तम फल माना गया है कि मनुष्य समृद्धि, स्वास्थ्य और धन से युक्त जीवन जिए, जिससे समाज अप्रसन्न न हो और दूसरों के लिए धर्मयुक्त युद्ध में भाग ले। जो योद्धा युद्ध में धर्म का पालन करते हुए बिना अधर्म के अपने प्रतिद्वंदी को मारता है, वह सच्चा वीर है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। देखो, हे राजन, आकाश में महान देवता और असुर तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वहीं सूर्य, चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र विचरण करते हैं। मूर्ख लोग आज भी इसे शून्य, खाली मानते हैं। इतने ग्रह नक्षत्रों के चलने, देवता, प्रकाश और असुरों, अंधकार के युद्ध के बावजूद यह आकाश न तो दूषित होता है, न उसमें कोई परिवर्तन आता है। हे आकाश, तुम अपनी गोद में सूर्य को धारण करते हो, भगवान नारायण काट और उनके समस्त दिव्य समुदाय को धारण करते हो, फिर भी तुम अपने भीतर निवास करने वाले अंधकार को नहीं छोड़ते। यह वास्तव में एक महान रहस्य है। फिर भी हम आकाश को इसलिए ज्ञानी और प्रकाशवान मानते हैं क्योंकि वह अपने भीतर स्थित लोकों की त्रुटियों और दोषों से अप्रभावित रहता है। हे आकाश, दिन में तुम उज्ज्वल, प्रभात और संध्या में अरुणिम, रात्रि में अंधकारमय हो जाते हो। तुम भौतिक पदार्थ से रहित हो, किसी भी वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं लेते, इसलिए तुम्हें माया कहा गया है। कोई भी, यहां तक कि ज्ञानी और बुद्धिमान भी, तुम्हारे स्वभाव और कार्य को भलीभांति नहीं जान सकता। हे आकाश, जो कुछ भी नहीं रखता, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तुम अपने आप में शुद्ध शून्य हो, फिर भी सब कुछ तुम्ही से उत्पन्न होता है, बढ़ता है और महान बनता है। आकाश में न नगर है, न गांव, न वन, न उपवन, न वृक्ष, न छाया। फिर भी सूर्य प्रतिदिन आकाश में विचरण करता है। वास्तव में महान व्यक्ति अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह कितना भी कठिन या कष्टप्रद हो। यद्यपि आकाश स्वयं कुछ करता हुआ प्रतीत नहीं होता, फिर भी वह पौधों और वृक्षों को अत्यधिक बढ़ने से रोककर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिसमें अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं, उस आकाश को निर्गुण, शून्य कैसे कहा जा सकता है? विद्वानों में कहीं न कहीं कोई भ्रम है। मंत्रीगण और अन्य लोग बोले, आगे के अध्यायों में अत्यंत काव्यात्मक व सुंदर प्रकृति, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के वर्णन के साथ आध्यात्मिक उपमाएं दी गई है, जिनमें से दो उदाहरण यहां प्रस्तुत है। एसवी, हे प्रभु, उस बगुले को देखिए, वह कितनी लगन और कुशलता से मछली को पकड़ता और खाता है। दुष्ट लोग बगुले के स्वाभाविक व्यवहार में अपनी दुष्ट नीति का औचित्य देखते हैं कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का नाश करना ही चाहिए। मोर को देखिए, वह केवल शुद्ध वर्षा जल ही पीता है, गंदे नालों या नहरों का जल नहीं पीता। फिर भी वह सदैव मेघों और उनसे बरसने वाले जल को याद करता है और उसमें संतोष अनुभव करता है। जब मन पवित्र जनों की भक्ति में स्थित हो जाता है, तो अप्रिय अनुभव भी प्रिय बन जाते हैं। हे राजन,
वहां उस युवक युवती को देखिए जो आपस में बात करते हुए और आनंदित हो रहे हैं। वह युवक जो अपनी प्रिय के प्रेम में मग्न है, बहुत लंबे वियोग के बाद अभी उससे मिला है। उसने उससे कहा, प्रिय, सुनो, हमारे वियोग के दिनों में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक दिन बादल को देखा और उससे प्रार्थना की कि वह तुम्हें मेरा संदेश पहुंचा दे। तुम्हारी याद में मैं इतना व्याकुल हुआ कि मूर्छित हो गया। मेरी सांसें रुक गई, स्मृति चली गई, शरीर लकड़ी की तरह ठंडा और कठोर हो गया। कोई भी प्रिय के वियोग का दुख पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। यात्रियों ने मुझे मृत समझकर शवदाह की तैयारी की। मुझे श्मशान ले जाया गया, चिता पर रखकर अग्नि दी गई। थोड़ी ही देर में मैंने अजीब अनुभूतियां व दृश्य देखे। लगा कि मैं पृथ्वी में किसी गड्ढे में गिर रहा हूं। तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे स्वरूप के ध्यान के कवच ने मेरी रक्षा की। मैंने अपने हृदय में तुम्हारी संगति का आनंद लिया। आज भी मुझे हमारी प्रेमपूर्ण लीला का हर क्षण याद है, जिसमें हम दोनों स्वविस्मृति में डूबे थे। इसी बीच मैंने अपने चारों ओर अग्नि की लपटें देखी। यह सुनकर युवती मूर्छित हो गई, किंतु प्रेमी ने उसे उठाया और कथा आगे कही। मैंने तुरंत आगाग चिल्लाकर मूर्छा तोड़ दी। श्मशान में मौजूद लोगों ने मुझे मृत से जीवित मानकर हर्षित होकर नाच गाना किया। सब वापस घर लौटे। वशिष्ठ ने आगे कहा, यह सब सुनकर चारों विपश्चित ने अग्नि की उपासना की। अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हम 5 तत्वों से बने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। कृपा कर यह वर दें कि हम शरीर रहते और उसके पार भी, जहां तक संभव हो, सब कुछ देख सके और मरे नहीं। अग्निदेव ने यह वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। राम ने पूछा, भगवन, जब चारों विपश्चित एक ही चेतना के थे, तो उन चारों में भिन्न भिन्न इच्छाएं कैसे उत्पन्न हुई? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यद्यपि चेतना एक अद्वितीय और सर्वव्यापी है, फिर भी वह सोते हुए सपनावस्था व्यक्ति के मन की तरह विविध प्रतीत होती है। जैसे दर्पण अपनी शुद्धता के कारण अनेक वस्तुओं का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चेतना सब कुछ स्वयं में प्रतिबिंबित करती है। दर्पण चाहे एक ही धातु के बने हों, वे एक दूसरे में अनगिनत वस्तुएं प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसी तरह चेतना अपने सामने जो कुछ आता है, उसका अनुभव स्वयं में करती है। इसलिए अनेकता और एकता दोनों एक ही है, और न तो पूरी तरह अनेक, न ही पूरी तरह एक। इस प्रकार जो भी चारों विपश्चित के सामने आया, वह उनकी चेतना में प्रकट हुआ और उन्होंने उसका अनुभव किया। योगी जहां तहां रहकर सभी स्थानों और तीनों कालों में सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। जैसे जल एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही विष्णु भी अपनी 4 भुजाओं या 4 रूपों से विविध कार्य करते हैं। कोई प्राणी, जंतु कई हाथों से एक ओर कुछ पकड़ता है, तो दूसरी ओर उन्हीं हाथों से उसका नाश भी करता है। इसी प्रकार विपश्चित 4 रूपों में विविध कार्यों में लगे रहे। कभी पृथ्वी की घास पर सोए, कभी भिन्न द्वीपों पर रहे, वनों में विहार किया, मरुस्थलों में घूमे, पर्वतों की चोटियों और सागरों की गहराइयों में निवास किया, कभी पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, सागर की लहरों और तटों पर क्रीड़ा की, नगरों में घूमे। पूर्व दिशा में गया विपश्चित 7 वर्षों तक शाका द्वीप के सूर्योदय पर्वत पर सोया रहा, क्योंकि वहां की दिव्य स्त्रियों ने उसे मोह लिया था। वहां की चट्टानों का जल पीकर वह स्वयं पत्थर सा हो गया था। पश्चिम गया विपश्चित, अस्ताचल पर्वत पर एक अप्सरा के मोह में पड़कर 1 माह तक उसके साथ रहा। पूर्व गया विपश्चित, हल्दी के वन में छिपा रहा। वहां किसी दिव्य स्त्री के कारण वह 10 दिन के लिए सिंह बना रहा। एक राक्षसी के प्रभाव से वह 10 वर्ष तक मेंढक बनकर रहा। उत्तर गया विपश्चित, 100 वर्ष तक शाका द्वीप के नीलगिरी पर्वत की अंधी बावड़ी में रहा। पश्चिम गया विपश्चित ने विद्याधर बनने की विधि सीखी और 14 वर्ष तक
दिव्य रूप में रहा। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब पूर्व गया राजा जल के प्रभाव में था, तो पश्चिम गया राजा उसे छुड़ाने गया। जब पश्चिम गया राजा पत्थर बन गया, तो दक्षिण गया राजा ने गोमांस आदि से उसे मुक्त किया। पश्चिम गया राजा एक गाय के रूप वाली राक्षसी के कारण बैल बन गया, तब भी दक्षिण गया राजा ने उसे मुक्त किया। दक्षिण गया राजा जब दिव्य रूप में चला गया, तो पश्चिम गया राजा की प्रार्थना पर एक अन्य दिव्य पुरुष ने उसे छुड़ाया। पूर्व गया राजा जब सिंह बन गया, तब भी पश्चिम गया राजा ने उसे छुड़ाया। राम ने पूछा, योगी ऐसे विविध कार्य तीनों कालों में कैसे कर सकते हैं? कृपया समझाइए। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जो अज्ञानी है वे इसकी कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में सुनो। सत्यदर्शी के दृष्टिकोण में केवल शुद्ध अनंत चेतना है, और यह जगत वस्तुतः बिल्कुल भी नहीं है। न सृष्टि है, न विसृष्टि। जो सदा इस शुद्ध अनंत चेतना में स्थित रहता है, वही सर्वत्र व्याप्त और सर्वशक्तिमान प्रभु है। वही सब कुछ है, वही सबका आत्मा है। उसे कौन, कब, कहां, कैसे रोक सकता है? वह सर्वत्र व्याप्त जैसा चाहता है, वैसा प्रकट होता है, क्योंकि वही सबका आत्मा है। उसमें ऐसा क्या है जो न हो? अतः वह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे प्रकट होता है। चाहे वह भूतकाल हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल क्षेत्र हो, वह अपनी शुद्ध चेतना की वास्तविकता को कभी नहीं छोड़ता। फिर भी दूर और पास में युगों की सृष्टि या पल भर की घटना भी कर सकता है। यह सब आत्मा में ही है, परंतु उसका प्रकट होना माया है। वह अजन्मा, अकृत और कभी प्रतिबंधित नहीं होता। जो कुछ है वही चेतना का समूह है, वही तीनों लोक है, वही जगत का आत्मा है, वही जगत का रूप है, जो चेतना के विषय भेद के कारण उत्पन्न होता है। इस सब का साक्षी कौन है? उसका निर्माता कौन है? कैसे और कब? चेतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विपश्चित की चेतना जागृत तो थी, लेकिन परम अवस्था को नहीं प्राप्त हुई थी। अतः एक होते हुए भी वह सब जगह सब कुछ के रूप में प्रकट हुई। आधे जागृत और आधे अजागृत स्थिति में ये सब बातें संभव है। जब परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसी सिद्धियां संभव है। आधे जागृत अवस्था में ही मनुष्य को योग सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार चारों विपश्चितन ने वे सब अवस्थाएं अनुभव की जो अन्य विपश्चित ने की थी। राम ने पूछा, यदि विपश्चित आत्मज्ञान से युक्त था, तो वह स्वयं को कभी सिंह, कभी अन्य रूप में कैसे मान सकता था? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजाओं का वर्णन मैंने केवल प्रतीक रूप में किया है। वास्तव में विपश्चित का पूर्णतः आत्मज्ञानी नहीं था। चारों विपश्चित न तो पूर्ण ज्ञानी थे, न पूर्ण अज्ञानी। वे दोनों के बीच झूल रहे थे। ऐसे लोगों में मुक्ति या आत्मज्ञान के कुछ चिन्ह होते हैं, तो साथ ही बंधन और अज्ञान के भी लक्षण होते हैं। वे अर्ध जागृत है। जो भी विपश्चित ने प्राप्त किया, वह केवल ध्यान से प्राप्त किया था, परम अवस्था से नहीं। ऐसी ध्यान साधना से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। जो पूर्ण परमात्म स्थित हुए हैं, उनमें न अज्ञान है, न भ्रांति। उन्हें मिथ्या दृश्य नहीं दिखता। जो योगी ध्यान से सिद्धियां या वरदान पाते हैं, उनमें अज्ञान का अंश रहता है। वे सत्य की नहीं, किसी और की भावना करते हैं। यहां तक कि जो जीवन मुक्त है, वे भी व्यावहारिकता में पदार्थ का बोध करते हैं। मुक्ति भी मन की ही अवस्था है। शरीर का स्वाभाविक कार्य बना रहता है। जो अज्ञान या मन से मुक्त हो गया, वह कभी फिर मन से नहीं बनता। जैसे वृक्ष से गिरे फल को कोई भी फिर जोड़ नहीं सकता। मुक्त व्यक्ति में शरीर का स्वाभाविक कार्य बना रहता है, पर उसकी चेतना स्थिर, शांत और शरीर की अवस्थाओं से अप्रभावित रहती है। ध्यान आदि से प्राप्त योग सिद्धियां अन्य लोग देख सकते हैं,
परंतु जो मुक्ति की अवस्था प्राप्त करता है उसे कोई नहीं देख सकता। जैसे शहद का स्वाद केवल स्वाद लेने वाला ही जानता है। जो बंधन सुख दुख सबका अनुभव करके इन सब से परे हो गया, वही मुक्त कहलाता है। जिसकी अंतः चेतना शीतल और शांत हो, वह मुक्त है। जिसका मन और हृदय अशांत और चंचल हो, वह बंधन में है। बंध और मुक्ति देह के कार्यों से नहीं पहचानी जाती। चाहे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए या वह सम्राट बन जाए, मुक्त वही रहता है, भले ही वह हंसे या रोए। अपने भीतर न हर्षित होता है, न दुखी, न सुख न दुख अनुभव करता है, चाहे संसार में सब अनुभव हो रहे हो। वह मरकर भी नहीं मरता, रोकर भी नहीं रोता, हंसकर भी नहीं हंसता। ऐसा मुक्त पुरुष है। वह आसक्ति या आकर्षण से मुक्त है, भले ही व्यवहार में आसक्त दिखे। वह क्रोधित भी होता है, फिर भी वास्तव में क्रोधित नहीं। वह भ्रांत भी दिखता है, परंतु भीतर से निर्विकल्प है। वशिष्ठ ने आगे कहा, यह सुख है और यह दुख है, ऐसी धारणाएं मुक्त पुरुषों में नहीं उठती। जब वे यह सत्य जान लेते हैं कि न तो कोई संसार है, न ही स्वयं, और यह कि एक ही सब कुछ है, तब सुख और दुख केवल अर्थहीन शब्द बन जाते हैं। उनका दुख केवल ऊपरी होता है, क्योंकि वे भीतर से शोक रहित होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को उखाड़ दिया था। ब्रह्मा में एक और सिर उत्पन्न करने की क्षमता थी, परंतु उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे, जब यह सारा सृजन ही माया है, तो मुझे एक और सिर लेकर क्या करना है। उन्हें कुछ करने या न करने में कुछ भी प्राप्त नहीं था। जो होना है होने दो, ऐसा क्यों न हो। भगवान शिव अपने शरीर के एक भाग में पार्वती को धारण किए रहते हैं। यद्यपि वे कामदेव को भी भस्म करने की शक्ति रखते हैं, उनमें समस्त आसक्ति का त्याग करने की भी सामर्थ्य है, फिर भी वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो अपनी अर्धांगिनी से आसक्त हो। न तो इस आसक्ति में उन्हें कुछ प्राप्त होता है, न ही उससे विरक्त रहने में। जैसा है वैसा ही रहने दो। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी विविध कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। वे स्वयं भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, जबकि वे इन सबसे पूर्णतः मुक्त रहते हैं। वे यदि चाहे तो इन सबसे विरक्त भी हो सकते हैं, किंतु इससे क्या लाभ। सब जैसा है वैसा ही रहने दो। जो पुरुष अनंत चेतना के साक्षात्कार में स्थित होता है, उसकी यही वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हैं, यद्यपि वे सब जीवन मुक्त मुक्त रहते हुए भी शरीरधारी है। देवताओं के गुरु बृहस्पति च और दैत्यों के गुरु शुक्र भी जीवन मुक्त है। फिर भी वे दोनों विरोधी दलों के नेता बनकर अज्ञानियों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं। राजा जनक भी मुक्त और राजर्षि थे, फिर भी वे भीषण युद्धों में भाग लेते थे। ऐसे कई राजर्षि हुए हैं जो राजधर्म निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहते थे। जगत के कार्य करते हुए ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी की तरह ही व्यवहार करता है। बंधन और मुक्ति का अंतर केवल चेतना की अवस्था में है। बंधन में चेतना संकुचित और शर्तबद्ध होती है, मुक्ति में वह असीम और स्वतंत्र। कई असुरों ने भी मुक्ति प्राप्त की, जैसे बलि, प्रहलाद, नामुची, वृत्र, अंधक, मुरा आदि। ज्ञानी की चेतना राग द्वेष, मनोवृत्ति और अतीन्द्रिय चेतना के उत्थान पतन से अप्रभावित रहती है। जब कोई अनंत शर्तरहित चेतना में स्थित हो जाता है, तब ये भेद भी समाप्त हो जाते हैं। जो विविधता संसार में प्रतीत होती है, वह इंद्रधनुष के रंगों जैसी मात्र एक प्रतीति है। संसार अनंत चेतना के संबंध में वैसा ही है, जैसा कि शून्यता आकाश के संबंध में। वशिष्ठ ने आगे कहा, अब सुनो, चारों विपश्चित के साथ क्या हुआ। उनमें से एक को एक हाथी ने मार डाला, दूसरे को यक्ष, दिव्य प्राणी, अग्नि में फेंक ले गए, उसमें वह भस्म हो गया। तीसरे को विद्याधरों,
दिव्य जन ने स्वर्ग ले जाकर रखा। वहां उसने राजा इंद्र को प्रणाम नहीं किया। इंद्र ने उसे शाप देकर राख कर दिया। चौथा, मगरमच्छ द्वारा मार दिया गया। इन चारों ने सूक्ष्म शरीर में रहकर अपने ही मन में अपनी पूर्व वृत्तियों को देखा। अपनी ही चेतना के आकाश में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को, सागर, पर्वत, नगर, सूर्य, चंद्र, तारे, बादल सब देखा। उन्होंने अपने पूर्व शरीर भी वैसे ही देखे। अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर के कारण उन्होंने अपने भौतिक शरीरों को भी चेतना के आकाश में देखा। पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण उन्होंने अपने आप को भौतिक शरीर से युक्त देखा, ताकि वे संसार की व्यापकता का साक्षात्कार कर सके। पश्चिम दिशा गया विपश्चित। सातों महाद्वीप और सातों सागर पार करके भगवान विष्णु से मिला। उससे उसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। वह 5 वर्ष समाधि में रहा। फिर उसने शरीर छोड़ दिया और निर्वाण को प्राप्त हो गया। पूर्वीय विपश्चित। चंद्रमा की किरणों के समीप रहा। निरंतर चंद्रमा का ध्यान किया। फलस्वरूप वह चंद्रलोक को प्राप्त हुआ। दक्षिणी विपश्चित ने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया और अभी भी वह देश पर शासन करता है, क्योंकि उसने अपनी स्मृति या विश्वास नहीं खोए। उत्तरी विपश्चित को एक मगरमच्छ ने खा लिया। उसके शरीर में वह 1001 वर्षों तक जीवित रहा। जब वह मगरमच्छ मरा तो विपश्चित दूसरे मगरमच्छ के रूप में बाहर निकला। फिर वह विशाल सागर और हिमखंड पार करके देवताओं की झील सुवर्णदर्ना तक पहुंचा। वहीं उसकी मृत्यु हुई। चूंकि उसकी मृत्यु देवताओं के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए वह स्वयं देवता बन गया। जैसे जलते कोयलों में पड़ा लकड़ी का टुकड़ा तत्काल अग्नि बन जाता है। इस अंतिम विपश्चित ने पृथ्वी के छोर, जिसे लोकालोक पर्वत कहते हैं, को अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में याद किया। ये पर्वत हजारों मील ऊंचे हैं। एक ओर प्रकाश है, दूसरी ओर अंधकार। वहां से उसने पृथ्वी आदि को दूर के तारों की तरह देखा। फिर वह पर्वत के उस भाग में गया जो सदैव अंधकारमय है। उसके आगे महान शून्य है, जिसमें न पृथ्वी है, न जीव, न चल अचल। उसमें सृष्टि की संभावना भी नहीं है। राम ने पूछा, भगवान, कृपा कर बताइए, यह पृथ्वी कैसे अस्तित्व में है, तारामंडल कैसे घूमता है और लोकालोकवम पर्वत किस प्रकार है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जिस प्रकार कोई बालक शून्य में खिलौने की कल्पना करता है और सोचता है कि वह वहां है, उसी प्रकार इस पृथ्वी के अस्तित्व का विचार अनंत चेतना में उठता है। जिसकी दृष्टि में दोष है, वह आकाश में जहां कोई गोलमोल बाल नहीं है, वहां बाल देखता है। इसी प्रकार पृथ्वी का अस्तित्व जैसी कल्पनाएं अनंत चेतना में उसी क्षण उत्पन्न हुई जिसे सृष्टि कहा जाता है। जैसे कोई नगर केवल दिवा स्वप्न देखने वाले के मन में ही अस्तित्व रखता है, वैसे ही यह संसार केवल अनंत चेतना के अनुभव में स्थित है। चेतना में जो जैसा, जितने समय के लिए और जिस प्रकार प्रकट होता है, वह चेतना की शक्ति से उसी प्रकार और उतने समय के लिए अस्तित्ववान लगता है। अतः जैसे नेत्र दोष से पीड़ित को आकाश में बाल दिखते हैं, वैसे ही पृथ्वी आदि चेतना में दिखते हैं। यदि चेतना ने प्रारंभ में ही जल को ऊपर बहता और अग्नि को नीचे जलता देखा होता, तो आज भी जल ऊपर ही बहता और अग्नि नीचे ही जलती। परंतु चूंकि चेतना ने पृथ्वी को शून्य में गिरता हुआ देखा, इसीलिए वह अब भी गिरती दिखती है और चेतना पृथ्वी के सापेक्ष उठती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार द्वैत या विविध गति की प्रतीति उत्पन्न होती है। लोकालोकाक पर्वत पृथ्वी के क्षेत्र की सीमा है। उसके आगे महान शून्य है, जो पूरी तरह अंधकारमय है, यद्यपि कहीं कहीं कुछ विद्यमान प्रतीत होता है। क्योंकि तारामंडल अत्यंत दूर है, कहीं कहीं प्रकाश, कहीं कहीं अंधकार प्रतीत होता है। ये तारे लोकालोकवर पर्वत से बहुत दूर है। संपूर्ण तारामंडल ध्रुव तारे को छोड़कर अपनी धुरी पर घूमता रहता है।
पर यह सब शुद्ध चेतना में उठी धारणा के अतिरिक्त कुछ नहीं। लोकालोक। पर्वतों से सीमाबद्ध पृथ्वी और संसार के आगे तारामंडल ऐसे दिखाई देता है जैसे फल का छिलका। यह सब अनंत चेतना में उठी अडिग धारणा है। इसे वास्तविकता न समझना। इस तारामंडल के भी पार एक और मंडल है जो इससे दुगना है। वह भी कुछ भाग में प्रकाशित, बाकी भाग में अंधकारमय है। यह सब दो कपालों, खोपड़ी की टोपी जैसे घेरे में है, एक ऊपर एक नीचे, और इनके बीच आकाश है। यह ब्रह्मांड जो एक महान चक्र है, सूर्य और तारों से प्रकाशित होता है। इन सब में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उठना, गिरना, चलना, स्थिर रहना, ये सब केवल चेतना में उठी धारणाएं हैं। वस्तुतः इनमें से कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो ब्रह्मांड का वर्णन मैंने किया वह प्रत्यक्ष अनुभव का फल है, अनुमान का नहीं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक ब्रह्मांड है जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया। संसार और ब्रह्मांड की प्रकृति की खोज का क्या उपयोग जब वे सब स्वप्न समान है। बुद्धिमान व्यर्थ बातों में समय नष्ट नहीं करते। उत्तर का अंतिम छोर मेरू पर्वत है, दक्षिण का लोकालोक पर्वत श्रेणी। विभिन्न लोकों और चेतना के स्तरों के निवासी अपने अपने जगत के प्रकटीकरण का अनुभव करते हैं, दूसरों का नहीं। मैंने ब्रह्मांड के कपालों का उल्लेख किया। उनके पार संपूर्ण ब्रह्मांड जल से घिरा है, जिसकी सीमा 10 गुना है। उसके बाहर अग्नि की परत है, फिर वायु की, फिर आकाश की। हर एक परत पहले से 10 गुना बड़ी है। उससे भी परे अनंत आकाश है। न वह प्रकाशित है, न अंधकारमय। वह शुद्ध चेतना से भरा है। उसका न आदि है, न मध्य, न अंत। उसी में बार बार असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते और बार बार उसमें विलीन हो जाते हैं। उस अनंत आकाश में कोई ऐसा नहीं जो इन ब्रह्मांडों की कल्पना करे, पर वे जैसी और जितनी है वैसी ही स्थित रहती है। अब सुनो उस विपश्चित की कथा जो लोकालोक पर्वत के ऊपर था। मरने के बाद उसने अपने शरीर को एक विशाल गिद्ध द्वारा खाते देखा। उसकी चेतना में नए भौतिक शरीर की धारणा नहीं उठी, न ही उसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए वह आगे किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहता था। शुद्ध मानसिक कार्य के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। माया, स्वप्न, दिवा स्वप्न, भ्रांति, इन सब में मन अपना क्षेत्र स्वयं बनाता है, जिसे सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक का कहते हैं। केवल जब उसे भुला दिया या छोड़ दिया जाता है, तभी स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। जब कोई ठीक से विवेचन करके भौतिक शरीर की असत्यता को जान लेता है, तब फिर से सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर प्रकट होता है। अतः सूक्ष्म शरीर की प्रकृति का विवेचन करो, जब तक यह बोध न हो जाए कि केवल अनंत चेतना ही सत्य है। द्वैत कहाँ है, द्वेष या स्नेह कहाँ है, यह सब शुद्ध शिव है। न आदि न अंत, यही आत्मज्ञान है। विपश्चित। अब भी सूक्ष्म शरीर में अज्ञान के घेरे में था, जैसे गर्भ में हो। उसने पृथ्वी क्षेत्र, जल क्षेत्र, अग्नि क्षेत्र और आकाश क्षेत्र का अनुभव किया। फिर वह अपनी सूक्ष्म काया की प्रकृति का विवेचन करने लगा। मैं जो शुद्ध चेतना हूं, मुझे क्या धारण करता है। वह ब्रह्मा के अनंत आकाश में गया और सब कुछ वहां देखा, परंतु अज्ञान की माया का ठीक से विवेचन न कर पाने के कारण आज भी वह उसी में स्थित है, जबकि वास्तव में न कोई अज्ञान है, न कोई ब्रह्म ही। वशिष्ठ ने आगे कहा, चारों विपश्चितों में से एक और भी बहुत काल तक विभिन्न द्वीपों में भटकने के बाद ब्रह्मा के अनंत आकाश में पहुंच गया, जहां उसने करोड़ों ब्रह्मांड देखे और अब भी वहां स्थित है। एक अन्य विपश्चित अपने ही मानसिक संस्कार का शिकार होकर
शरीर त्याग कर हिरण बन गया और पर्वत पर रहने लगा। राम ने पूछा, भगवन, जब राजा विपश्चित का वासना, मानसिक संस्कार केवल एक ही था, तो चार विपश्चितों में यह विभाजित होकर भिन्न भिन्न फल कैसे दे सका? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जीवों की वासना बार बार अभ्यास और फल के दोहराव से या तो घनी, तीव्र हो जाती है या हल्की। वह समय, स्थान और क्रिया के प्रभाव में भी आती है। यदि वह हल्की हो जाए तो किसी और में बदल जाती है, यदि गहन हो तो नहीं बदलती। एक ओर समय, स्थान और क्रिया, वासना से उपजी आदत का दोहराव, दूसरी ओर स्वयं वासना। दोनों, परिस्थिति और वासना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो बलवान होता है वह तत्काल जीतता है। इसी प्रकार प्रारंभ में चारों विपश्चितों की वासना एक थी, परंतु परिस्थितियों और वासना के परस्पर प्रभाव से वे चारों अलग अलग दिशाओं में खींच गए। दो अज्ञान के जाल में फंस गए, एक मुक्त हुआ, एक हिरण बना। आज भी जो दो अज्ञान में फंसे हैं वे उससे बाहर नहीं निकल सके। अज्ञान भी एक प्रकार से अनंत है, क्योंकि उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु यदि भीतर प्रकाश उत्पन्न हो जाए और उसी प्रकाश में उस अज्ञान की जांच की जाए तो अज्ञान पल भर में लुप्त हो जाता है। जो विपश्चित देश देश, लोक लोक घूमता रहा, उसने एक मायामयी सृष्टि देखी। उसने एक मायावी संसार देखा जो वस्तुतः ब्रह्म ही था। किसी प्रकार वह एक सत्पुरुष के संपर्क में आया। उसकी सहायता से विपश्चिता भी ने संसार की माया का सत्य समझा और तुरंत अनंत चेतना या ब्रह्म का साक्षात्कार किया। ठीक उसी क्षण उसका अज्ञान और शरीर समाप्त हो गया। हे राम, इस प्रकार मैंने तुम्हें विपश्चित कब लिपश्चिच्युत की कथा सुनाई। यह अज्ञान भी ब्रह्म के समान अनंत है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व ब्रह्म से अलग नहीं है। केवल अनंत चेतना ही यहां वहां कभी कभी असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों का दर्शन करती है। जब यह सत्य नहीं जाना जाता तभी इसे अज्ञान कहते हैं। जब यह जाना जाता है वही चेतना ब्रह्म कहलाती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भेद केवल मृषा अज्ञान है, जो वास्तव में ब्रह्म ही है। भेद चेतना में ही उत्पन्न होता है और इसीलिए चेतना से अलग नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म ही संसार प्रतीति है और भेद चेतना है। राम ने पूछा, विपश्चित ब्रह्मा द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के कपाल तक क्यों नहीं पहुंच सका? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जिस क्षण ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का प्रादुर्भाव हुआ, उसी क्षण उसने अपने दोनों हाथों से आकाश को ऊपर नीचे खींच दिया। जो ऊपर था वह बहुत ऊपर चला गया और जो नीचे था वह बहुत नीचे चला गया। सभी सृजित तत्व इन दो सिरों के बीच टिके हुए हैं। इन्हीं दोनों छोरों से वे समर्थित है। इन दोनों छोरों के बीच का जो क्षेत्र है वही आकाश, स्पेस कहलाता है, जो असीम और नीले रंग का प्रतीत होता है। जल और अन्य तत्व इस आकाश को मलिन नहीं करते। वास्तव में वे उसमें हैं ही नहीं, क्योंकि आकाश इन सब से स्वतंत्र है और वहां भी अस्तित्व में है जहां हम जल, वायु आदि मानते हैं। ये तत्व तो केवल अन्य प्राणियों में उत्पन्न होने वाली धारणाएं हैं। विपश्चित ने अज्ञान की सीमा जानने के लिए उसी मार्ग को अपनाया और तारामंडल का निरीक्षण करने लगा। ब्रह्म असीम है, इसलिए ब्रह्म का अज्ञान भी असीम है। अज्ञान तब तक रहता है जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रहता। विपश्चित चाहे जितना आगे बढ़ा वह इसी अज्ञान के क्षेत्र में ही घूमता रहा। बाकी लोगों में से एक को मुक्ति मिल गई, एक हिरण बन गया, और एक और भी अज्ञान में भटक रहा है। जो दो अज्ञान के क्षेत्र में भटक रहे हैं वे हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन जो हिरण बना वह हमारे समझ के दायरे में है। जिस लोक में वह विपश्चित तरह हिरण के रूप में रहता है, दूर दूर के लोकों में भटकने के बाद वह यही लोक है जो अनंत चेतना के एक कोने में स्थित है।
राम ने पूछा। भगवन, विपश्चित इसी संसार में रहता था और यहां से गया। वह इसी लोक में हिरण कैसे बन गया? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जैसे जिस प्राणी के अंग हैं वह अपने अंगों को जानता है, वैसे ही ब्रह्म मेरे अपना स्वरूप है। इसलिए मैं जानता हूं कि उसमें क्या क्या है। भूतकाल भविष्य को नहीं जानता और भविष्य भूतकाल को नहीं, लेकिन जो चेतना समय से विभाजित नहीं है वह सब जानती है। उसी चेतना में सब यहां है, भले ही सामान्य दृष्टि में कुछ दूर प्रतीत होता हो। इस प्रकार मैं देखता हूं कि विपश्चित जिस संसार में भटका और वह हिरण कैसे बना, वह यही संसार है। वास्तव में, हे रामा, मैं जानता हूं कि वह हिरण अभी कहां है। वही हिरण है जो त्रिगर्ता के राजा द्वारा तुम्हें उपहार स्वरूप दिया गया था। वशिष्ठ ने कहा। जब वशिष्ठ ने यह कहा तो रामम और सभा में उपस्थित सभी अर्षि तथा अन्यजन चकित रह गए। रामा ने कुछ बालकों को हिरण लाने भेजा। हिरण को देखकर सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सबने कहा, सचमुच माया, भ्रम, इल्यूजन असीम और अनंत है। राम ने पूछा, आर्षिवर, यह हिरण अपने दुर्भाग्यपूर्ण अस्तित्व से किस प्रकार, किसके द्वारा और किस साधन से मुक्त हो सकेगा? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जिस उपाय से यह दुख प्रारंभ हुआ था वही उसका छुटकारा है। कोई और उपाय उचित नहीं और उससे न तो सुख, न कल्याण, न सिद्धि मिल सकती है। राजा विपश्चित ने अग्नि की उपासना की थी, अतः इस हिरण को अग्नि में प्रवेश कराने से वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा, जैसे सोना अग्नि में तप कर अपनी दमक प्राप्त करता है। देखो, मैं इस हिरण को अग्नि में प्रवेश कराऊंगा। वाल्मीकि ने कहा। ऐसा कहते हुए वशिष्ठ ने अपने कमंडलू से जल ग्रहण किया और सभा के मध्य बिना किसी ईंधन के अग्नि प्रकट कर दी। वह अग्नि बिना चिंगारी और धुएं के उज्ज्वल जल रही थी। सभा के लोग केंद्र से दूर हट गए। हिरण ने उस अग्नि को देखकर अत्यंत हर्ष अनुभव किया और उछलने कूदने लगा। वशिष्ठ गहरे ध्यान में चले गए और उन्होंने हिरण को यह आशीर्वाद दिया कि वह अपने पूर्व के पाप वृत्तियों से मुक्त हो जाए। फिर उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्नि, इसकी पूर्व जन्म की स्मृति रखते हुए इसे पुनः पूर्ववत राजा विपश्चित कन्या चिस्तर के रूप में प्रकट कर दो। आराशि के इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही हिरण अत्यंत हर्ष से अग्नि में कूद गया। वह कुछ समय तक अग्नि में विश्राम करता रहा और सब लोग उसे देखते रहे। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलकर मानव हो गया। वह तेजस्वी और सुंदर था। जैसे ही वह अग्नि में उठा, अग्नि अदृश्य हो गई। सभा में उपस्थित सभी अर्षियों ने एक स्वर में कहा, आह, इस पुरुष का क्या तेज, भा है। यह सूर्य की भांति चमकता है। निश्चित ही इसका नाम भासा प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वह भास कहलाया। भास ने गहन ध्यान द्वारा एक ही क्षण में अपने पूर्व जन्मों की समस्त घटनाएं जान ली। इसी बीच सभा में हलचल और वार्ता शांत हो गई और फिर मौन छा गया। भास उठकर वशिष्ठ के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। वशिष्ठ ने भी उसे आशीर्वाद दिया, तुम पर जो अज्ञान इतने समय से था वह अब दूर हो जाए। तब भास ने राम को भी प्रणाम किया और उनका जयघोष किया। इसके बाद राजा दशरथ ने भास का स्वागत किया। स्वागत है हे राजन, यहां विराजो। तुमने इस संसार में बहुत दूर दूर तक और बहुत समय तक भटकन भोगी है। अब यहां विश्राम करो। भास सभा में राशियों के साथ बैठ गया। राजा दशरथ ने आगे कहा, हाय, जैसे रस्सी से बंधा हाथी वैसे ही राजा विपश्चितु किसाद को असंख्य कष्ट और विपत्ति सहनी पड़ी। सच्चाई के अपूर्ण दर्शन और सत्य के विकृत समझने से कैसी कैसी बड़ी विपत्तियां आ जाती है। हालांकि मूलतः असत्य और अवास्तविक है, लेकिन यह माया ऐसी शक्ति रखती है
कि वह अनंत चेतना में नाना प्रकार की सृष्टियां और अनुभव पैदा कर सकती है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उत्तम ज्ञान या आत्मज्ञान न होने के कारण इस संसार में भटकते रहते हैं। एक राजा है जो 10,70,000 वर्षों से संसार में भटक रहा है। ये अज्ञानी लोग जगत की प्रकृति की जांच में ही लगे रहते हैं। वे सदा इसी संसार में बहते रहते हैं और इससे कभी नहीं हटते। यह सृष्टि अनंत चेतना के अनंत आकाश में केवल ब्रह्मा की माया में उत्पन्न एक धारणा मात्र है। जिस प्रकार चींटियां गेंद की सतह पर इधर उधर चलती है, वैसे ही लोग पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। आकाश में न नीचे है न ऊपर। जिस दिशा में कोई वस्तु गिरती है वह नीचे कहलाती है, और जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं वह ऊपर। इस संसार में वढ़नम नामक एक स्थान है। उस राज्य में 3 राजकुमार थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस संसार के छोर तक जाकर उसकी संपूर्णता जानेंगे। कुछ समय तक वे पृथ्वी के पदार्थों की खोज करते रहे, फिर महासागरों के पदार्थों का निरीक्षण किया। वे जन्म जन्मांतर में इसी ध्येय को लेकर पृथ्वी का पूरा ज्ञान पाने का प्रयास करते रहे। वे पृथ्वी के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गेंद पर चलती चींटियों की तरह वे हमेशा पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग तक ही घूमते रहे। आज भी वे पृथ्वी पर भटक रहे हैं। इस प्रकार संसार में माया का कोई अंत नहीं है। चूंकि यह माया अनंत चेतना में एक धारणा के रूप में उत्पन्न होती है, यह भी अनंत प्रतीत होती है। उस धारणा का सार सत्य, अस्तित्व, परम ब्रह्म है, और ब्रह्म का सार वही धारणा है। ये दोनों शुद्ध चेतना है और उनमें कोई भेद या अंतर नहीं है, जैसे आकाश और शून्य में कोई अंतर नहीं है। जल की सतह पर दिखने वाली धाराएं और भंवर भी केवल जल ही है। जब चेतना के सिवा कुछ है ही नहीं, तो चेतना के सिवा कुछ और कैसे हो सकता है? अनंत चेतना स्वतः ही बिना किसी इच्छा के इस संसार के रूप में चमकती है। जहां अनंत चेतना जैसी और जिस रूप में प्रकट होना चाहती है, वहां वह उसी रूप में प्रकट होकर जितने समय तक चाहे अपने स्वरूप का अनुभव करती है। अनंत चेतना के सबसे छोटे परमाणु में भी सारे अनुभवों की संभावना है, जैसे पर्वत में पत्थर होते हैं। ये सब अनुभव सब और अपने अपने रूप में सतत अनुभव होते रहते हैं। वास्तव में वे अनुभव रूप में नहीं, बल्कि केवल अनंत चेतना के रूप में ही है। ये विविध अनुभव सम्मिलित रूप में संसार कहलाते हैं, जो ब्रह्म का प्रकाशमय रूप है। लेकिन यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि यह अनंत चेतना अपनी सच्चाई को छोड़े बिना स्वयं को मैं जीव हूं मानने लगती है। अब हे राजा भास, हमें अपने पिछले अनुभवों का वर्णन करो। भास ने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत घूमता रहा, कभी थकान का अनुभव नहीं हुआ। मैंने बहुत सी वस्तुएं अनेक रूपों में अनुभव की, यह सब मुझे याद है। बहुत लंबे काल में, कई शरीरों में, दूर दूर के स्थानों में मैंने अनेक सुख दुख भोगे। वरदानों और शापों के कारण मुझे विविध शरीर मिले और उन शरीरों में असंख्य वस्तुएं और दृश्य देखे। मुझे सब कुछ जानने और अनुभव करने का संकल्प था। यह मूल वरदान मुझे अग्निदेव से मिला था। इसलिए चाहे मैं अलग अलग शरीरों में, अलग अलग लोकों में रहा, फिर भी संसार के पूर्ण ज्ञान का मूल संकल्प मैंने नहीं छोड़ा। 1000 वर्षों तक मैं एक वृक्ष के रूप में जीवित रहा। उस काल में मुझे कई कष्ट सहने पड़े। मेरा मन पूरी तरह अपने भीतर केंद्रित था और बिना मन की गतिविधि के ही मैंने फूल और फल उत्पन्न किए। 100 वर्षों तक मैं मेरू पर्वत पर हिरण रहा। मेरा रंग सुनहरा था, मैं घास खाता था और मुझे संगीत प्रिय था। मैं बहुत छोटा था, इसलिए अहिंसक था। 50 वर्षों तक मैं शरभाप, 8 पैरों वाला सिंह से भी शक्तिशाली जानवर रहा। उसके बाद मैं विद्याधर, दिव्य प्राणी बन गया।
फिर ब्रह्मा के वाहन हंस का पुत्र बना। 1500 वर्षों तक मैं हंस रहा। 100 वर्षों तक मैंने भगवान विष्णु, नारायण मन्ना के दिव्य सेवकों का संगीत सुना। फिर मैं जंगल में सियार बन गया। एक विशाल हाथी ने उस झाड़ी को रौंद डाला जिसमें मैं रहता था। मरणासन्न होने पर मैंने देखा कि वह हाथी शेर द्वारा मार डाला गया। इसके बाद मैं दूसरे लोक में एक अप्सरा बन गई और आर्षि के श्राप से आधे युग तक अकेली रही। इसके बाद मैं 100 वर्ष तक वाल्मीकि, एक प्रकार का पक्षी रही। हमारा घोंसला और वह वृक्ष जिस पर हम रहते थे नष्ट हो गया। मेरा साथी भी बिछुड़ गया और शेष जीवन मैं एकांत में गुजारने लगी। फिर मैं वैराग्य प्राप्त कर तपस्वी बना। मैंने कई अद्भुत दृश्य देखे। एक संसार देखा जो केवल जल से बना था। कहीं एक स्त्री देखी जिसके शरीर में तीनों लोग ऐसे प्रतिबिंबित थे जैसे दर्पण में। जब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो, तो उसने कहा, मैं शुद्ध चेतना हूं और सब लोग मेरे ही अंग है। जैसे मैं तुम्हें चमत्कृत करती हूं वैसे ही सब वस्तुएं हैं। जब तक तुम सब कुछ इसी विस्मय और चमत्कार से नहीं देखते तब तक उनकी वास्तविक प्रकृति नहीं जान सकते। सारे लोग अपने ही अंग हैं। जैसे स्वप्न में ध्वनियां और शब्द सुनाई देते हैं वैसे ही मैं सब सुनती हूं। मैंने असंख्य जीवों को उसमें उत्पन्न होते और फिर उसी में विलीन होते देखा। कहीं और मैंने एक विचित्र मेघ देखा जो अस्त्रों के टकराने की भयंकर आवाज करता था और पृथ्वी पर शस्त्र वर्षा करता था। एक और आश्चर्य देखा, पूरी पृथ्वी अंधकार से ढकी थी और पूरे के पूरे गांव किसी दूर लोक में उड़ रहे थे। मैंने तुम्हारा गांव भी एक अन्य लोक में देखा। कहीं और देखा कि सभी जीवों का स्वभाव एक जैसा है। एक जगह ऐसा लोक देखा जिसमें न सूर्य, न चंद्र, न तारे थे और न वहां अंधकार था। वहां के सभी निवासी स्वप्रकाशी और तेजस्वी थे। कोई ऐसा संसार नहीं जो मैंने न देखा हो। कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैंने अनुभव न किया हो। भास ने आगे कहा, एक बार मैं एक अप्सरा के साथ बगीचे में सो रहा था। अचानक जागा तो पाया कि मैं घास के तिनके की तरह बहाव में बह रहा हूं। आश्चर्य से मैंने अप्सरा से पूछा, यह क्या है? उसने समझाया, यहां पास में एक चंद्रकांत पर्वत है। जब चंद्रमा निकलता है उस पर्वत से निकली धाराएं फूल जाती हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है। तुम्हारे साथ मिले परम सुख में मैं तुम्हें यह बता न सकी। यह कहकर अप्सरा मुझे लेकर बिना किसी कठिनाई के अंतरिक्ष में उड़ गई। इसके बाद मैं 7 वर्षों तक उसके साथ मंदिर पर्वत की चोटी पर रहा। फिर मैं ऐसे लोकों में घूमने लगा जहां के लोग स्वयं प्रकाशमान थे। ऐसा लोक देखा जहां न पूर्व पश्चिम, न दिन रात, न शास्त्र, न वाद विवाद, न देव दानव का भेद था। फिर मैं अमरसोमा नामक दिव्य प्राणी बना और 14 वर्ष तक तपस्वी के रूप में रहा। अग्निदेव के वरदान के कारण मैं अद्भुत गति से अंतरिक्ष में घूम सकता था। कहीं मैं विशाल सागर में गिरा, कहीं मुझे अंतरिक्ष में गिरने का अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में घूमना ही मेरा कार्य था। मैं थक गया और बहुत देर तक सोया। नींद में स्वप्न जगत में चला गया। वहां फिर अनेक लोग, अनेक वस्तुएं अनुभव की और मन में बड़ी बेचैनी रही। मेरी दृष्टि जहां गई मैं तुरंत वहां पहुंच गया। फिर कहीं और कुछ देखा तो वहां भी तुरंत पहुंच गया, चाहे दूरी कितनी भी हो। इस तरह मैं एक लोक से दूसरे लोक, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहा। लेकिन मैं अज्ञान के उस प्रकट रूप जिसे विषय विश्व कहते हैं के अंत तक न पहुंच सका, क्योंकि वह माया ऐसी थी जो किसी बालक के मन में भूत का भय जैसा गहरे घर कर गई थी। कितना भी विवेचन कर लूं, यह असत्य है, यह असत्य है, फिर भी यह है कि अनुभूति समाप्त नहीं होती। हर क्षण सुख दुख के नए नए अनुभव उत्पन्न होते और विलीन हो जाते, जैसे नदी की धारा। मुझे एक महान पर्वत की चोटी भी याद है
जो अपने ही प्रकाश से चमक रही थी, जबकि वहां न सूर्य था न चंद्रमा। वह इतनी सुंदर थी कि जो आयशी एकांत में रहना पसंद करते हैं, उनका हृदय भी उस पर मोहित हो जाता था। विपश्चित भास ने आगे कहा, अब मैं आपको एक और महान आश्चर्य सुनाता हूं, जिसे मैंने एक अन्य लोक में देखा था। महान आकाश में एक प्रकाशमान लोक है, जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वह लोक इस लोक से उतना ही भिन्न है, जितना स्वप्न का लोक जागृत अवस्था के लोक से भिन्न होता है। जब मैं उस लोक में विषय विश्व की सीमाएं जानने के लिए घूम रहा था, तो मैंने देखा कि एक विशाल छाया पूरी पृथ्वी को ढक रही है। मैंने आकाश की ओर देखा कि यह छाया किस कारण है, तो मैंने देखा कि कोई विशाल वस्तु, जो मनुष्य के समान प्रतीत होती थी, आकाश में गिरती हुई उस लोक पर आ रही है जिसमें मैं था। वह इतनी बड़ी थी कि सूर्य को भी पूरी तरह छिपा लिया और सारा लोक घनघोर अंधकार में डूब गया। मैं विस्मय और भय से उसे देख रहा था, और तभी वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरी। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु निकट है। भय से व्याकुल होकर मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर गया। मैंने अनेक जन्मों में अग्निदेव की उपासना की थी, अतः अग्निदेव ने मुझे आश्वस्त किया, डर मत। मैंने भी अग्निदेव से रक्षा की प्रार्थना की। अग्निदेव ने मुझे अपने वाहन पर चढ़ने का आदेश दिया और कहा, आओ, हम दोनों अग्निलोक चलते हैं। अग्निदेव ने उस विशाल शरीर में एक छोटा सा छेद किया, जो पृथ्वी पर गिरा था, और हम दोनों उस छेद से बाहरी आकाश में निकल आए। वहीं से मैंने उस शरीर की विशालता को ठीक से देखा, जो पृथ्वी पर गिरा था। उसके गिरने से सभी समुद्र हिल गए, सभी नगर, गांव, वन नष्ट हो गए। नदियों का प्रवाह रुक गया। हर ओर हाहाकार था। पृथ्वी स्वयं उसके भार से कराह रही थी। प्रलय जैसी आंधियां और मूसलधार वर्षा हो रही थी। हिमालय की चोटियां अधोलोक में उतर गई थी। सूर्य पृथ्वी पर गिर गया था। सारी पृथ्वी चूर चूर हो गई थी। आकाश में विचरने वाले देवताओं ने उस विशाल शरीर को देखा और सोचा, शायद ये कोई नई सृष्टि हुई पृथ्वी है, या ब्रह्मांड का कोई नया आधा भाग, या शायद आकाश का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गिर गया है। पर जब मैंने ध्यान से देखा, तो पाया कि वह मांस का बना हुआ है, और पूरी पृथ्वी उसके शरीर के एक अंग को भी ढक नहीं सकती थी। यह देखकर मैंने अपने उपास्य देवता अग्निदेव से पूछा, भगवान, यह क्या है? अग्निदेव बोले, बेटा, जब इस शव के गिरने से उत्पन्न विक्षोभ शांत हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर पृथ्वी के चारों ओर आकाश में ऋषि, सिद्ध, देवता, पितर आदि अपने दिव्य शरीरों के साथ प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर महामाया कालरात्रि से प्रार्थना की, हे दिव्य माता, जिनका शरीर काला है, जो संपूर्ण सृष्टि को निगल लेती है, जो ब्रह्मा का सिर अपनी तलवार की नोक पर धारण करती है, जो असुरों के सिरों की माला पहनती है और फिर भी पूर्णतः शुद्ध है, वह हमारी रक्षा करे। विपश्चित भास ने आगे कहा, ऋषियों और सिद्धों की प्रार्थना सुनकर दिव्य माता आकाश में प्रकट हुई। वे सूखी और रक्तहीन थीं। उनके साथ असंख्य भूत प्रेत और अन्य आत्माएं थीं। उनका आकार कई हजार योजन मील ऊंचा था। वे परमात्मा में स्थित थीं और शव मृत शरीर पर विराजमान थी। देवताओं ने उनसे कहा, हे दिव्य माता, यह हमारा अर्पण है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे अपने गणों सहित शीघ्र ही भक्षण कर लें। जैसे ही देवताओं ने यह कहा, दिव्य माता ने अपने प्राण शक्ति द्वारा उस शव का रक्त चूसना प्रारंभ कर दिया। रक्त उनके मुंह में प्रवाहित होने लगा और उनका शरीर रक्त से भरने लगा। पेट फूला हुआ हो गया। वे नृत्य करने लगी। देवता, जो लोकालोक पर्वत पृथ्वी के सीमांत पर बैठे थे, यह नृत्य देख रहे थे। भूत प्रेत उस शव को खाने लगे। उस समय संसार की दशा अत्यंत दयनीय थी। पृथ्वी के सभी पर्वत लुप्त हो चुके थे। आकाश लाल वस्त्र में लिपटा हुआ प्रतीत होता था। जब माता अपने दिव्य शस्त्रों को चारों दिशाओं में घुमाती हुई नृत्य कर रही थी, तब पृथ्वी के नगरों, गांवों के जो भी अवशेष थे, वे भी नष्ट हो गए।
केवल उनकी स्मृति रह गई। अब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल भूत प्रेत और देवी के गण ही रह गए थे। यह सब देखकर लोकालोकम पर्वतों पर बैठे देवता अत्यंत व्याकुल हो गए। राम ने वशिष्ठ से पूछा, जब कहा गया कि शव ने संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया था, तो लोकालोकवन पर्वत कैसे दिख रहे थे? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, वे पर्वत उस शव के कंधों के ऊपर दिखाई दे रहे थे। व्याकुल देवताओं ने विचार किया, हाय, पृथ्वी कहां गई? समुद्र कहां गए? लोग और पर्वत क्या हो गया? मलय पर्वत और उसके चंदन के वन, विविध सुगंधित पुष्प उद्यान कहां चले गए? हिमालय की शुद्ध श्वेत बर्फ अब कीचड़ जैसी दिखती है। क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, कल्प वृक्ष, दही, मदिरा या शहद से भरे सागर, नारियल के वृक्षों से भरे पर्वत, ये सब कहां लुप्त हो गए? कौंच द्वीप और उसका सुंदर पर्वत पुष्कर द्वीप, जहां ब्रह्मा का वाहन हंस कमल युक्त झील में रहता था और जहां की पर्वत गुफाओं में देवता क्रीड़ा करते थे। गोमेद द्वीप, मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ, और शाक द्वीप, जिसका स्मरण भी शुभ है, ये सब नष्ट हो गए। सभी उद्यान और वन भी नष्ट हो गए। अब थके हारे लोग कहां विश्राम करेंगे? अब चीनी का स्वाद और उसकी छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने कब फिर छक पाएंगे, जब सभी गन्ने के खेत नष्ट हो गए? हाय, जम्बू द्वीप भी, जो अन्य द्वीपों का आधार था, नष्ट हो गया। हाय, यह सुंदर पृथ्वी कहां चली गई? मुख्य बिंदु, पॉइंट्स। विपश्चित की कथा। योग वशिष्ठ में विपश्चित, जो आगे चलकर भास कहलाता है, की कथा ब्रह्मांड की व्यापकता, चेतना, माया, भ्रम, इल्यूजन, पुनर्जन्म, अनुभव, मुक्ति और आत्मज्ञान की खोज को दर्शाती है। माया की शक्ति। विपश्चित अनेक जन्मों, लोकों, अनुभवों और रूपों में भटकता है, लेकिन माया के प्रभाव से बार बार बंध जाता है। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व, आंशिक जागरण, पार्शियल अवेकनिंग से सिद्धियां और अनुभव तो मिल सकते हैं, लेकिन जब तक परम ज्ञान नहीं होता, जीव भ्रम में ही भटकता रहता है। अज्ञान का अंत कैसे? विपश्चित की मुक्ति उसी विधि से होती है जिससे उसका बंधन शुरू हुआ था। अग्नि की उपासना और अग्नि में प्रवेश। माया का अनंत विस्तार, संसार, शरीर, अनुभव, लोक, सब अनंत चेतना के एक ही बिंदु पर अनुभव है, जो ब्रह्म का ही प्रकाश है। परम सत्य। अंत में जब विपश्चित भास आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसे अपने सभी पूर्वजन्म, अनुभव और भ्रम याद आ जाते हैं, और तब वह जानता है कि सब कुछ ब्रह्म चेतना ही है। उद्देश्य, एम्स, संसार और चेतना के वास्तविक संबंध का बोध कराना। सिद्धि, भटकाव, पुनर्जन्म, भ्रम, लोकों का विस्तार, इन सब की अंतहीनता बताकर यह दर्शाना कि अंतिम समाधान केवल आत्मज्ञान मुक्ति में है। शोध, जिज्ञासा और अनुभव, एवं ज्ञान और सिद्धि, जब तक स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति न हो जाए, तब तक बंधन ही है। अज्ञान और माया की सीमा और उनके पार जाने का मार्ग दिखाना। यह शिक्षा देना कि मूल कारण, रूट कॉज ही समाधान, सॉल्यूशन है, जैसे विपश्चित की मुक्ति अग्नि के द्वारा ही होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मुक्ति का रहस्य, जब तक माया, अज्ञान, इच्छा, अनुभव और संसार की भटकन में उलझे रहेंगे, तब तक जीव बार बार जन्म लेता है और संसार चक्र चलता रहता है। ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह जान लेता है कि सब कुछ ब्रह्म है। संसार, अनुभव, सुख दुख, जन्म मरण, सभी उसी चेतना के खेल है। माया का प्रभाव, माया की शक्ति इतनी गहरी है कि सत्य असत्य का भेद तक मिटा सकती है, परंतु मुक्ति का मार्ग केवल सही आत्म साक्षात्कार में है। जगत का अनुभव, अंततः यह सारा जगत, अनुभव, रूप, लोक, सब अनंत चेतना,
ब्रह्म की झलक है और भिन्नता एकता, बंधन मुक्ति केवल प्रतीति है। मूल समाधान। हर समस्या का मूल समाधान उसी मूल कारण में है। जैसे विपश्चित की मुक्ति उसकी प्रारंभिक उपासना अग्नि द्वारा ही संभव हुई। अंत, एंड ऑफ स्टोरी। भास, विपश्चित अंततः अग्नि में प्रवेश कर अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त करता है। सभी को आत्मज्ञान का उपदेश मिलता है और सभा में सभी को माया की अनंतता और ब्रह्म की महिमा का अनुभव होता है। योग वशिष्ठ की यह कथा समझाती है कि केवल सही दृष्टि, साक्षी भाव और आत्मज्ञान से ही संसार, भटकन, पुनर्जन्म और माया के चक्र से छूटकर परम शांति पाई जा सकती है। सीख, मोरल लर्निंग। जैसे सपना जागरण की तुलना में मिथ्या है, वैसे ही यह संसार केवल ब्रह्म की चेतना में उठती एक धारणा मात्र है। संसार का सत्य अनुभव, सही समाधान और मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। अंत में सब कुछ ब्रह्म ही है, वही सत्य है, बाकी सब माया है।